हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में दिया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट में हमें कुछ सिचुएशन दी गई है। जो भी सिचुएशन दी गई है वहां से हमें एक लिस्ट बनानी है, एक सीक्वेंस बनाना है और उसके बाद बताना है वो सीक्वेंस या सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और इसके साथ ही रीजन भी देना है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सो चारों पार्ट को एक एक करके सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में दिया है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड Rs8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट पार्ट में टैक्सी फेयर यानी कि टैक्सी के किराए से रिलेटेड सिचुएशन दी गई है। फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी का किराया होता है 15 और उसके बाद हर एक एडिशनल किलोमीटर का होता है 8 रुपीज। तो सबसे पहले इस सिचुएशन की एक सीरीज, एक सीक्वेंस बना लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। यहां पर मैं लिखता हूं फेयर फॉर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का कितना किराया लगेगा, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना होता है 15 रुपीज, तो 1 किलोमीटर में किराया लगेगा गाइस 15। इसके बाद अगर बात करें 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का किराया कितना होगा। फर्स्ट किलोमीटर का किराया जो 2 किलोमीटर है उसमें से फर्स्ट किलोमीटर जो है उसका किराया होगा 15 और उससे आगे आने वाले जो सेकंड किलोमीटर है उसका किराया कितना है। एडिशनल किलोमीटर जितना भी होगा उसका किराया होगा 8। तो यहाँ पर प्लस करेंगे 8, 15 और 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23। फर्स्ट किलोमीटर का किराया 15, सेकंड किलोमीटर का किराया 8, दोनों को ऐड किया तो 2 किलोमीटर का किराया हो जाएगा 23। बिल्कुल इसी तरह से 3 किलोमीटर है। अगर 3 किलोमीटर है तो इसका किराया कितना होगा। फर्स्ट किलोमीटर का होगा गाइज 15। इसके बाद आगे आने वाले जो 2 किलोमीटर हैं सेकंड का 8 हो जाएगा और उसके बाद थर्ड का भी हो जाएगा 8। फर्स्ट किलोमीटर का 15, सेकंड का 8 और थर्ड का भी 8। जो भी एडिशनल किलोमीटर होगा फर्स्ट के बाद उसका 8 रहेगा किराया। ठीक है, सो इन तीनों को ऐड करेंगे 15 + 8 तो ये हो जाएगा गाइज 31। इसके बाद अगर किराया हमें पता करना हो 4 किलोमीटर का कितना होगा तो बिल्कुल सिंपल है। 15 फर्स्ट किलोमीटर का, सेकंड किलोमीटर का 8, थर्ड किलोमीटर का भी 8 और फोर्थ किलोमीटर का भी 8। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे 15 प्लस में 8 प्लस में 8 प्लस में 8 तो ये हो जाएगा गाइस 39। सो यहाँ पर हमारी एक सीरीज बन गई है, एक सीक्वेंस बन गया है। 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपीज, 2 किलोमीटर का किराया 23 रुपीज, 3 किलोमीटर का किराया 31 रुपीज और 4 किलोमीटर का किराया 39 रुपीज। यहाँ पर इसे लिख लेते हैं 15, 23, इसके बाद 31 एंड देन 39। इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। ये हमारी सीरीज बन गई। अब ये सीरीज एपी है या नहीं ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड टर्म है इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सो सेकंड टर्म है हमारी 23, माइनस करता हूँ फर्स्ट टर्म 15 को, 23 में से 15 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 8। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी थर्ड टर्म है उसमें से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म 31 और सेकेंड टर्म 23। 31 में से 23 को माइनस करूंगा तो यहां पर भी आएगा डिफरेंस 8। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। फोर्थ टर्म है हमारी 39, माइनस करेंगे 31 को तो ये आएगा गाइस 39 माइनस में 31 इक्वल्स टू में यहां पर भी आता है 8। आप देख सकते हो डिफरेंस सभी में सेम है, और अगर डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस अगर कॉमन होता है सभी टर्म्स में तो वो सीरीज या वो सीक्वेंस होता है एपी। सो हमारी जो ये सीरीज है इसको हम कह सकते हैं एपी क्योंकि डिफरेंस सभी में सेम है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। डिफरेंस सेम है तो ये सीरीज, ये सीक्वेंस हो जाएगा हमारा एपी। फर्स्ट पार्ट में जो सिचुएशन दी गई थी वो हमारी हो जाती है एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकेंड पार्ट, इसमें दिया है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक सिलेंडर है जिसमें एयर का कुछ अमाउंट, कुछ वॉल्यूम प्रेजेंट है। एक वैक्यूम पंप 1/4 एयर को सिलेंडर से निकाल देता है हर एक टाइम पर। जितनी भी एयर प्रेजेंट होती है सिलेंडर में वैक्यूम पंप उसका 1/4 निकाल देता है। सो इसकी एक सीरीज बनाते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। हमें ये नहीं दिया गया है कि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है या फिर सिलेंडर में कितने अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है। सो लेट कर लेंगे। यहां पर मैं लिखता हूं
लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम को लेट कर लेते हैं 64 लीटर्स। ये हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर, सीरीज बनाते हैं। अब सिंपली सिलेंडर की वॉल्यूम है गाइस 64, सिलेंडर के अंदर 64 एयर प्रेजेंट है, इसका 1/4 रिमूव करेगा तो 64 का 1/4 क्या होगा, 64 मल्टीप्लाई में कर देंगे 1/4, 4 से कैंसिल करेंगे 64 को, 4 1 जा 4, यहां पर बचेगा गाइस 2 और 4 हो जाएगा 24, उसके बाद 4 6 जा 4 से 64 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 16। अब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही रहेगा, यानी सिंपली 64 मल्टीप्लाई में 1/4, इसको सोल्व करने पर आ जाएगा 16। जब 64 लीटर एयर होगी तो कितनी रिमूव करेगा वैक्यूम पंप, 16 लीटर। सो 64 माइनस में 16 लीटर, अगर 64 से 16 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 48। अब सिलेंडर में 48 लीटर एयर प्रेजेंट है, सो यहां पर लिखता हूं 48। अब कितनी एयर रिमूव करेगा वैक्यूम पंप, 48 का 1/4, सो 48 का 1/4 फाइंड करेंगे, 48 मल्टीप्लाई में 1/4 कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 48 का 1/4 कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई में 1, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही रहेगा। 48 का 1/4 हो जाएगा 12। सो 48 लीटर में से अब एयर रिमूव होगी 12 लीटर। सो 48 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36। अब सिलेंडर में है 36 लीटर गैस, सो यहां पर लिखा 36। अब कितनी गैस हटेगी, 36 का 1/4। सो 36 का 1/4 फिर से फाइंड करेंगे, 36 मल्टीप्लाई में 1/4, 4 से कैंसिल करेंगे 36 को, 9 जा पर 36 का 1/4 कितना होगा, 9। सो 36 में से 9 लीटर गैस निकालेगा वैक्यूम पंप तो बचेगी कितनी, 25। अब एक सीरीज बना लेते हैं, जो भी हमने यहां पर ये सोल्व किया है एक सीरीज बनाते हैं। सबसे पहले कितनी गैस थी, 64, ये आ गया 64। इसके बाद एक बार पंप ने निकाल दी, कितनी बची, 48 बची, तो 64 के बाद आ जाएगा 48। 48 के बाद 48 में से 1/4 निकाल दी तो आ जाएगा 36। उसके बाद 36 में से 1/4 निकाल दी तो आ गया 25। ये हो गई हमारी एक सीरीज या फिर कह सकते हैं सीक्वेंस। अब ये सीरीज या सीक्वेंस एपी है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हमें फाइंड करना होगा डी, और डी फाइंड करना बिल्कुल सिंपल है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। सो यहां पर मैं फाइंड कर लेता हूं डी इक्वल्स टू में, सेकंड टर्म है हमारी 48, फर्स्ट टर्म है 64, तो माइनस करूंगा यहां पर 48 में से 64 को, 48 में से 64 को माइनस करूंगा, बिल्कुल सिंपल है, छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस किया जा रहा है तो माइनस में आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16। बिल्कुल इसी तरह से फिर से डी फाइंड करूंगा। अब की बार क्या करूंगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करूंगा, 36 में से 48 को। सो 36 माइनस में 48, छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस कर रहे हैं तो माइनस में आएगा, 36 में से 48 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 12। इसके बाद आगे यहां पर फोर्थ में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो डी फिर से फाइंड करेंगे, डी इक्वल्स टू में 25 माइनस में 36 इक्वल्स टू में माइनस में आएगा, ये भी छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस किया जा रहा है, और 25 और 36 का डिफरेंस कितना होता है, 9। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो डिफरेंस सभी में अलग अलग है, और किसी भी सीरीज या सीक्वेंस का डिफरेंस अलग अलग है तो वो एपी नहीं होगा। सो यहां पर मैं लिख देता हूं डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एपी। जो डिफरेंस है सभी में वो सेम नहीं है, इसलिए ये सीक्वेंस हमारा, ये सीरीज हमारी एपी नहीं है। सो सेकंड पार्ट में हमें जो सिचुएशन दी गई है ये एपी नहीं है। अब थर्ड पार्ट के लिए चलते हैं, नेक्स्ट पेज। थर्ड पार्ट इसमें दिया है द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन कोस्ट RS 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय RS 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। एक वेल का डिगिंग कोस्ट, कुएं की खुदाई का रेट दिया गया है, फर्स्ट मीटर का 150 और उसके बाद हर एक मीटर सब्सिक्वेंट मीटर का है 50 रुपीज। सो जो भी ये सिचुएशन दी गई है, सबसे पहले इसकी एक सीक्वेंस या फिर कहें सीरीज बनाते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है थर्ड पार्ट का यहां से। यहां पर मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, 1 मीटर की खुदाई में कितना लगेगा, बिल्कुल सिंपल दिया है। फर्स्ट मीटर का कितना है 150, तो 1 मीटर की खुदाई में लगेगा गाइस 150 रुपीज। 1 मीटर की डिगिंग का कॉस्ट होगा 150। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर। अगर 2 मीटर खुदाई करनी है तो क्या लगेगा कॉस्ट, सिंपली 2 मीटर में से जो फर्स्ट मीटर होगा उसका तो रहेगा 150, ठीक है।
हमेशा फर्स्ट मीटर जो होगा उसका 150 कॉस्ट रहेगा, और उसके बाद 2 मीटर में जो सेकंड मीटर है उसका कितना लगेगा, एक्स्ट्रा जितना भी हम काम करवाते हैं उसका लगेगा 50। सो प्लस में 50, 150 प्लस में 50 ये हो जाएगा 200। बात करें अगर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर, 3 मीटर का करेंगे तो फर्स्ट मीटर का हमारा 150, सेकंड का 50 और थर्ड का भी 50, टोटल कितना हो गया 250। अगर बात करें हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर, तो इसमें कितना लगेगा 150 फर्स्ट मीटर के लिए, सेकंड के लिए 50, थर्ड के लिए भी 50 और फोर्थ मीटर के लिए भी 50। ऐड करेंगे सभी को तो ये हो जाएगा 300। सो यहाँ से हमारी सीरीज क्या बनती है, सबसे पहले आएगा 150, इसके बाद आएगा गाइस 200, इसके बाद आ जाएगा 250 एंड देन 300 एंड सो ऑन। ये हमारी सीरीज या फिर कह सकते हैं सीक्वेंस बन गया। अब ये सीरीज या सीक्वेंस एपी है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। सिंपली यहां पर मैं लिखता हूं डी। डी कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सो यहां पर 200 माइनस में 150, 200 में से 150 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50। बिल्कुल इसी तरह से फिर से डी फाइंड करेंगे। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म 250, सेकेंड टर्म 200। सो 250 माइनस में 200 इक्वल्स टू में यहां पर भी 50 आ रहा है। इसके बाद फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे तो फिर से डी फाइंड करेंगे। डी इक्वल्स टू में हमारी फोर्थ टर्म है 300 माइनस में थर्ड टर्म है 250, इन दोनों का डिफरेंस यहां पर भी आ रहा है 50। बिल्कुल क्लियर है, डिफरेंस सभी में सेम है, इट मीन्स ये एपी है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी। डिफरेंस सेम है तो ये सीक्वेंस, ये सीरीज हो जाएगी हमारी एपी। सो थर्ड पार्ट में जो सिचुएशन दी गई है ये हो गई हमारी एपी। अब फोर्थ पार्ट के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी कि फोर्थ पार्ट, इसमें दिया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन आरएस 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। रुपीज 10,000 का अमाउंट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर डिपॉजिट किया जाता है अकाउंट में। सो इसकी एक सीरीज बनाते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं स्टार्टिंग अमाउंट। स्टार्टिंग अमाउंट हमारा है 10,000, सो यहां पर आ जाएगा 10,000। इसके बाद बात करते हैं अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा 8% इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। सो 10,000 का 8% कितना होगा यहां पर फाइंड कर लेते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं गाइज 10,000 और 8% को हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8%। जो हमारा ये 8% है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली यहां पर 10,000 एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई में इस परसेंट के साइन को हटाने के लिए जो भी हमारी वैल्यू होती है, वैल्यू है हमारी 8, इसके डिनोमिनेटर में लगा दिया जाता है 100। 8% का मीनिंग होता है 8/100। अब सिंपली इसे सोल्व कर लेंगे। 100 से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद 100 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 800। एक साल का इंटरेस्ट हो गया 800। हमारा अमाउंट था 10,000, इसमें ऐड कर देंगे 800 तो ये हो जाएगा 10,800। जो टोटल अमाउंट होगा एक साल बाद वो हो जाएगा 10,800। बिल्कुल इसी तरह से अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा, तो बिल्कुल सिंपल है। जो हमारा अमाउंट है फर्स्ट ईयर के बाद, फर्स्ट ईयर के बाद हमारा अमाउंट है 10,800, इसका 8% इंटरेस्ट अब ऐड होगा। 8% का मतलब होगा 8/100। अब जो इंटरेस्ट है वो इस अमाउंट पर मिलेगा। सो सोल्व करेंगे। 10,800 मल्टीप्लाई में 8/100, यहां पर 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद 108, 108 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 8 8 जा ये हो जाएगा गाइस 64, और इसके बाद 8 से यहां पर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 864। बिल्कुल सिंपल, 108 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया 864। सो 2 साल के बाद अमाउंट कितना होगा, 10,800 प्लस में 864। जो ये हमारा अमाउंट है फर्स्ट ईयर का, इसमें ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट 864। सो इसमें ऐड कर देंगे 10,800
100 ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 6 6 यहाँ पर 1 1। 10,800 में 864 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11,664। ये आ गया हमारा 11,664। 2 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा 11,664। सो जो भी हमारी ये वैल्यूज आई हैं इनका एक सीरीज या फिर कहीं सीक्वेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले आएगा 10,000, इसके बाद हमारा फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना होता है 10,800, तो यह आ गया 10,800। इसके बाद सेकंड ईयर के बाद अमाउंट कितना होगा 11,664। ये आ गई हमारी एक सीक्वेंस, ये हमने एक सीक्वेंस बना लिया। अब ये सीक्वेंस एपी है या नहीं ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। सो डी फाइंड करते हैं, डी इक्वल्स टू में डी कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकेंड टर्म है हमारी 10,800 माइनस में फर्स्ट टर्म है हमारी 10,000, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 800। फिर से डी फाइंड करेंगे। अब बिल्कुल सिंपल है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। सो थर्ड टर्म है हमारी 11,664, माइनस करेंगे इसमें से सेकेंड टर्म हमारी 10,800 को। सो ये आ गया 10,800, माइनस करने पर कितना आएगा 864। सिंपली आप देख सकते हो डिफरेंस दोनों जगह पर अलग अलग है। डिफरेंस अलग है इट मीन्स ये एपी नहीं है। सो यहां पर मैं लिख देता हूं डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एपी। जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है तो ये सीक्वेंस ये सीरीज हमारा एपी नहीं होगा। सो इसी के साथ फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट